अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से ऐसी तरीके हैं, कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिसको अपना कर नॉर्मल डिलीवरी के इम्कानात को बढ़ाया जा सकता है। अक्सर पेशेंट इस बारे में बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं कि हम कौन सी ऐसी एहतियात करें जिससे हमारे लिए नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस ज़्यादा हों। पेशेंट अक्सर आके ये कहते हैं कि हमने पूरी प्रेगनेंसी में थ्रू आउट द प्रेगनेंसी अपना फॉलोअप करवाया, अपना प्रॉपर चेकअप करवाया, तो चेकअप हमारे बिल्कुल ठीक है, लेकिन एंड पे आके प्रेगनेंसी के एंड पे हमें आकर ये कहा गया है कि अब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, ये कॉम्प्लिकेशन आ गए जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, तो अब ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ वो पेशेंट जिनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती, जैसे कि वो लोग जिनको हमल से पहले या हमल के दौरान ब्लड प्रेशर या शुगर का मसला हो, तो वो भी ये अक्सर सवाल करते हैं कि ऐसी कौन सी एहतियात हैं जिसके ज़रिए वो अपनी नॉर्मल डिलीवरी के इम्कानात को बढ़ा सकते हैं, या कौन सी ऐसे तरीके हैं जिसको अपना के उनकी नॉर्मल डिलीवरी के इम्कानात होने के यानी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको उन टिप्स और इन एहतियात का बताऊंगी जिनको अपना कर नॉर्मल डिलीवरी की रेशो को बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, प्रेगनेंसी से पहले यानी प्री प्रेगनेंसी मदर की हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे हम प्री प्रेगनेंसी ऑप्टिमाइजेशन ऑफ हेल्थ भी कहते हैं। अगर मदर की प्रेगनेंसी से पहले हेल्थ अच्छी होगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बेबी भी हेल्दी होगा। अगर आप प्रेगनेंसी में एंटर होने से पहले एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, एक हेल्दी लाइफ गुजारें, उसके अलावा आपका जो वेट है, आपका जो वज़न है, आपका बीएमआई एक नॉर्मल रेंज के अंदर है, या ना उससे बड़ा है ना उससे ज़्यादा है, और आप इससे क्या होगा, आपकी जो प्रेगनेंसी है उसके बहुत ज़्यादा स्मूथ से होने के यानी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपको कोई कॉम्प्लिकेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी। उसके अलावा नॉर्मल डिलीवरी होने के इम्कानात भी बहुत ज़्यादा होते हैं इन केस में जिन फीमेल्स की प्रेगनेंसी से पहले हेल्थ अच्छी होती है और एक वो हेल्दी लाइफ के साथ अपनी प्रेगनेंसी के जो जर्नी होती है उसमें एंटर होती है। उसके अलावा वो लोग जिनका वेट ज़्यादा होता है, वो फीमेल जिनका बीएमआई अपने नॉर्मल बीएमआई से ज़्यादा होता है, वो ओवरवेट होती हैं, तो ऐसी फीमेल एक ओबेसिटी के साथ अपनी प्रेगनेंसी में एंटर होती हैं। उनकी वजह से पहले उनका वेट इंक्रीज हुआ होता है और प्रेगनेंसी में आके उनका वेट और इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उनको अपनी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ सकता है। जिसमें क्या होता है, जब वो अपनी डिलीवरी के टाइम पे या जब उनको लेबर पेन आती है उस टाइम पे वो उनकी बोनी स्ट्रक्चर के साथ साथ उनकी जो फैट होती है उसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल डिलीवरी की रेशियो होती है ऐसे पेशेंट में जो ओबीस होता है वो कम होती है। उसके अलावा वो लोग जिनको प्रेगनेंसी से पहले कोई मेडिकल डिसऑर्डर रहा हो या प्रेगनेंसी के दौरान जैसे कि ब्लड प्रेशर उनका हाई हो जाता हो या उनको शुगर का मसला हो, उसके अलावा मिर्गी के दौरे पड़ते हों या फिर कोई थायराइड का डिसऑर्डर हो, तो ऐसे केस में भी इन पेशेंट्स में डिलीवरी के टाइम पे यानी एंड ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसलिए ऐसे पेशेंट जिनको पहले से कोई मेडिकल कंडीशन है उनको चाहिए कि टाइमली प्रेगनेंसी से पहले ही अपने डॉक्टर से मिले, उनसे अपनी जो प्रॉपर इनकी जो उनकी मेडिकल डिसऑर्डर चल रही है, जो बीमारी चल रही है उसका प्रॉपर इलाज करवाएं, ताकि वो एक कंट्रोल में रहे और थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपको किसी कॉम्प्लिकेशन का सामना ना करना पड़े। और अगर ये चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ आपने अपनी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी खुद को वेल हाइड्रेटेड रखना है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है, लिक्विड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखना है ताकि आप हाइड्रेट रहें। उसके अलावा आपने अपनी प्रॉपर डाइट लेनी है जिसमें आपने ज़्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल करना है, न्यूट्रिशन का इस्तेमाल, ऐसे फूड लेनी जिसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन हो, जिसमें आप मीट ले सकते हैं, मीट के अलावा आप दूध का इस्तेमाल करें, फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट का इस्तेमाल करें ताकि आपकी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे, आप सेहतमंद रहे, आपके साथ आपका बेबी भी ठीक रहे, जिससे आपकी प्रेगनेंसी के एंड पे आपको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो और आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस भी ज़्यादा हों।
उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कंप्लीट बेड रेस्ट पे चले जाते हैं। वो लोग जिनको कोई ब्लीडिंग का इश्यू नहीं है, उसके अलावा उनको उनके डॉक्टर ने बेड रेस्ट का नहीं कहा, तो उनको चाहिए खुद को एक्टिव रखें, कंप्लीट बेड रेस्ट पे नहीं जाएं। क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी में विदाउट एनी रीज़न बेड रेस्ट पे चले जाते हैं तो उस वजह से भी आपके नॉर्मल डिलीवरी होने के जो चांसेस होते हैं उसके इम्कानात कम हो जाते हैं। आपने क्या करना है, खुद को एक्टिव रखना है, रोजाना लाइट वॉक जरूर करनी है, और खास तौर पे जब आप अपनी प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में हो या आखिरी 3 महीनों में हो, उस टाइम पे आपने कुछ एक्सरसाइज करनी है, जिसमें बटरफ्लाई पोज वाली एक्सरसाइज या स्क्वाटिंग वाली एक्सरसाइज आपने जरूर करनी है। इससे क्या होगा, जो आपकी पेल्विस है, जिस्म का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, उसके मसल रिलैक्स होते हैं। जब वो रिलैक्स होते हैं तो उनमें स्ट्रेचिंग की जो कैपेबिलिटी होती है वो भी बढ़ जाती है। और जब पेल्विस मसल रिलैक्स होते हैं तो उस वजह से नॉर्मल डिलीवरी होने के वो आपकी नॉर्मल डिलीवरी को ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं। नॉर्मल डिलीवरी होने की जो रेशियो होती है वो बढ़ जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी से रिलेटेड ये जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मैं अपने बहुत ही बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियोस बनाऊं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और उसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।